सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा सब देवों के देव, कुल के मालिक, सारी सृष्टि के धारण पोषण करने वाले, सबके सर्जनहार, दुख हरता, पाप नाशक, सर्वव्यापक वासुदेव कबीर साहिब की असीम कृपा से पुण्यात्माओं, आप ये अमृत वचन उस परम पिता के सुन रहे। परमेश्वर की कृपा से बच्चों आप इस प्रोसेस से गुजर चुके हो। आज आपका बिजली पे डीप वाली परमात्मा की जनरेशन में आपका जन्म है। इसलिए मालिक ने आपके ऊपर एक कमाल किया है। कैसे उपकरण तैयार करवा दिए, कैसे सिस्टम बनवाए, घर बैठे आपको ज्ञान से रंगा जा रहा है उस मालिक की कृपा में। बच्चों हम खाना रोटी डेली खाते हैं, सुबह दोपहर शाम, और प्रत्येक टाइम अच्छी भूख लगती है, खाने को रुचि बनती है तो हम स्वस्थ है। रोटी वही होती है, सब्जी में 19-21 फर्क हो सकता है। इसी प्रकार ये कथाएं, अमर कथा महापुरुषों की जीवनी जितनी बार भी सुने उतनी आत्मा को आत्मविभोर कर दें तो हमारी आत्मा स्वस्थ है। हमारी पूरी रुचि रहे तो हमारी आत्मा स्वस्थ है, कोई पाप निकट नहीं है। अरुचि बन जाती है तो समझो जैसे भूख में अरुचि बनती है, अच्छा नहीं लगता भोजन, तो बुखार कोई रोग निकट आ गया है, उसका इलाज है कि कड़वी कड़वी दवाई खाओ, रोग मुक्त होते ही फिर भूख लगेगी। आध्यात्मिक मार्ग के अंदर ट्रीटमेंट भी यही है। कोई पाप कर्म आगे हट गया, मन में दोष आ जाता है, परमात्मा की कथा चर्चा में कुछ अरुचि बनती है, तो जरूर सुने, ना चाहते हुए सुने। कुछ देर के बाद अपने आप परमात्मा की कृपा होनी शुरू हो जाती है। जैसे आपने बार बार सुना है और सुनते रहना चाहिए आपको, ये ज्ञान को नहीं होता। धर्मदास जी के विषय में ज्ञान देता हूं। धर्मदास जी बांधवगढ़, वर्तमान में छत्तीसगढ़ स्टेट के अंदर है, वहां के रहने वाले थे, बहुत बड़े सेठ थे। इतना धन था इनके पास, उस समय के वहां के राजा लोग भी उनके पिता से, दादाजी से, पिताजी से उधार लेकर अपना सरकार चलाया करते थे। कहने का भाव ये है, यहाँ धनी और निर्धन से लिंक नहीं है। इतना कुछ होते हुए, संपन्न होते हुए परमात्मा की तरफ होना ये छोटी बात नहीं। साधन संपन्न होते हुए घोड़ी बग्घी भी ले जा सकते थे, वो कहीं जाना होता। धार्मिक स्थलों पर पैदल चलते थे। सबसे सुना जाता है कि गुरु बिन मोक्ष नहीं होता। उन्होंने एक रूपदास नाम के वैष्णव
परंपरा के साधु संत से नाम भी ले रखा था, दीक्षा ले रखी थी। उसने जो भी धार्मिक क्रियाएं बताई थी उनके ऊपर अटूट श्रद्धा से लगे हुए थे। जैसे तीर्थों पे जाना, व्रत रखना, राम कृष्ण शिव जी विष्णु जी की भक्ति करना, श्राद्ध आदि निकालना, गीता का नित्य पाठ करना, पुराणों का अध्ययन करना, वेद हमारे सत्य ज्ञान युक्त शास्त्र हैं, ऐसा इन महापुरुषों ने बता रखा था। धर्मदास उस पर अटल श्रद्धा से लगे हुए थे। तीर्थ करते हुए वृंदावन पहुंच जाते हैं, मथुरा में। वहां पर एक तालाब है जिसमें श्री कृष्ण जी स्नान किया करते थे। अब वहां के श्रद्धालुओं का भ्रम है जो यहां स्नान करे उसका मोक्ष हो जाएगा। उस तालाब के अंदर स्नान किया। पुराने समय में स्नान करना, पानी पीना, सारा कुछ तालाबों से होता था। यहाँ तक सिंचाई भी तालाबों से होती थी, बहुत कम कुएं होते थे। स्नान करके बाहर फिर अपनी एक कपड़ा बिछा के उसके ऊपर सारी मूर्ति मार्ति रख के सब कर्मकांड किए। विष्णु जी की मूर्ति को स्नान कराया, कपड़े बदले, माला मुकुट तिलक लगा के रख दी, धूप दीप करी, दीपक लगाया, धूप लगाई। तब परमात्मा आकर बैठ जाते हैं एक जिंदा बाबा के रूप में, उनसे थोड़ी सी दूरी पे, 50 फुट के आसपास दूरी पे, 20-30 फुट दूरी पर। धर्मदास जी ने देखा कि एक मुसलमान साधु है और मेरी क्रियाओं को बहुत ध्यान से देख रहा, जैसे इसकी जिज्ञासा हो, जिज्ञासु लगता है। प्रत्येक व्यक्ति भगत का एक ऐसा स्वभाव होता है कि वो सोचता है कि मेरे पास जो ज्ञान है, मेरे गुरु जी ने जो मार्ग बता रखा है सबसे उत्तम है, इसको सबको बता दो। तो धर्मदास जी ने अपने मन में कल्पना की कि शायद इस दृष्टिकोण से ये बैठा है क्योंकि इसने घर त्याग रखा, भगवान की चाह है। केवल मुसलमान नहीं है, ये भगत है। और मुसलमान तो केवल अपनी क्रियाएं वही करते रहते हैं। तो गीता को पढ़ने लगा। पहले एक अध्याय का पाठ किया करता था, उस दिन उसने थोड़ा थोड़ा पोर्शन बहुत अध्यायों का पढ़ दिया। जब गीता के पाठ को और उसके अनुवाद ऊंचे ऊंचे स्वर में कर रहा था, जैसा लिखा था वैसे पढ़ रहा था, अनुवाद भी सुना रहा था। कबीर साहब उससे 10-15 फुट की दूरी पर आकर बैठ गए और बहुत ध्यान से देख रहे थे, सुन रहे थे, जैसे कान भी ऐसे करते थे शायद कोई शब्द निकल ना जाओ। धर्मदास को अति हर्ष हुआ कि इसको हमारा ज्ञान पसंद है। तो क्यों, जब उसने सारे कुछ कर लिया तो परमात्मा उनसे प्रसन्न किया कि हे महात्मा जी, मैं बहुत भटक चुका हूं। क्योंकि धर्मदास जी भी एक वैष्णव परंपरा वाला साधु जैसा वेशभूषा कर रखे थे। जैसे ये तीर्थों में जाते हैं, ये ऐसे अलग सा वेशभूषा कर लेते अपने पंथ जैसी, कंठी माला तिलक लगा के वैष्णव साधु जैसा रूप था। तो परमात्मा ने पूछा, मुझे राह बताओ, मैं भक्ति के लिए भटक रहा हूं,
मुझे मुसलमान धर्म से प्राप्त साधना में संतुष्टि नहीं है। इस बात को सुनकर धर्मदास अति हर्षित होता है और बताने लगता है कि ऐसे ऐसे तीर्थ व्रत करने चाहिए। मैं तीर्थ व्रत करता हूँ, ऐसे करता हूँ, गीता का पाठ करता हूँ, रामकृष्ण का जाप करता हूँ, शंकर जी का ध्यान लगाता हूँ। परमात्मा उसको बताते हैं कि ये जो पढ़ी आपने पुस्तक, इसका क्या नाम है इस पवित्र पुस्तक का? तो धर्मदास जी ने बताया श्रीमद् भगवत गीता एक अवर ग्रंथ है। विश्व में 4 वेद हैं, उन जैसा ज्ञान पृथ्वी पर नहीं है। उन चारों का सारांश ये गीता है। इसके अंदर जो लिखा है वो अमृत ज्ञान है, सच्चा सुच्चा ज्ञान है। परमात्मा ने पूछा आप किसकी भक्ति करते हो, आपका इष्ट कौन है? और धर्मदास उत्तर देता है हमारा इष्ट विष्णु जी है। हम राम कृष्ण और शंकर जी की भी पूजा करते हैं। श्री राम श्री कृष्ण जी उसी के अवतार थे, विष्णु जी के। और हम कोई पाप नहीं करते, हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, तीर्थ व्रत करते हैं, कर्मकांड करते हैं, श्राद्ध पत्र की पूजा करते हैं, तीर्थों में स्नान करते हैं, चारों धामों की यात्रा करते हैं। 68 तीर्थ घूम के आऊंगा, घूमता घूमता चल रहा हूं, भ्रमण कर रहा हूं। परमात्मा बोले ये गीता में आपने पढ़ा। परमात्मा ने पूछा गीता किसने ज्ञान दिया है? तो बताया गया कि श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी ये एक ही है। श्री विष्णु जी श्री कृष्ण रूप में जन्मे थे देव की माता के गर्भ से। उन्होंने ये ज्ञान अर्जुन को बताया। परमात्मा बोले अभी आपने गीता में पढ़ा कि हे अर्जुन, हे भारत, तू स्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में था। उसकी कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो परमात्मा कौन है? वो तो आपके श्री कृष्ण उर्फ विष्णु से तो अन्य है। धर्मदास जी ने फिर से पढ़ा, क्योंकि एक पाठ करना अलग बात है, जब ध्यान से पढ़ा जब उसको समझ में आई कहा इसका तो ऐसे ही है। वो जैसे साधु पंडितों द्वारा भरमा रखा था कि अपने आप के बारे में कह रहा है, और कौन हो सकता है? फिर अभी आपने बताया था, अर्जुन ने पूछा कि वो तत्वरम क्या है, उसका उत्तर आपके गीता ज्ञान देने वाले ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। आप पढ़ रहे थे, उससे पहले फिर अपनी भक्ति बताई, फिर उस दूसरे परमात्मा की भक्ति बताई, परम अक्षर ब्रह्म की। अध्याय धर्मदास को याद थे, फिर देखा उसने ध्यान से, फिर पढ़ा, सारा कुछ देख लिया। 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी जैसे परमात्मा ने बताया कि गीता में भी आपने पढ़ा था कि जो भूत के भूतों को प्राप्त होते हैं, पितृ पूजते पितरों को प्राप्त होते हैं, देवता पूजते देवता को, मेरी भक्ति करने वाला मुझे। वो 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में है। तो गीता तो कह रही है कि भगवान कोई और है, उससे परम शांति होगी। 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में गीता बोलने वाला कह रहा है मेरे तेरे भोजन बोलिए। दूसरे के 12 में, 10वें के 2 में अपनी उत्पत्ति बता रहा है, हर जन्म में होते ही रहेंगे। अध्याय 2 के 17 में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको कोई मार नहीं सकता, कोई सक्षम है उसको मारने में, जिसे सारे संसार व्याप्त है, जिसने सब सृष्टि रचना की। गीता अध्याय 8 श्लोक 9 में लिखा कि सबका धारण पोषण करने वाला वही है। 15वें अध्याय के
17वें श्लोक में बताया है कि 16वें में दो पुरुष बताए, शर पुरुष, अक्षर पुरुष। इनसे भी उत्तम पुरुष तो कोई और है। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदारता, यह लोग तरम आविषय वर्ती अवेश है। जो तीनों लोकों में प्रवेश करते, सबका धर्म पोषण करता है, वो परमात्मा कहलाता है। वो अविनाशी है, वो तो कोई और है। अब धर्मदास सारा कुछ सुन रहा था, अहंकार टिकट नहीं देता इंसान को। कहते राज तजना सहज है, सहज परिवार का ने मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई। अब यह मान बढ़ाई होगी ताकि इसने कैसे एक मुसलमान होते हमारे धर्म को तर्क वितर्क कर दिया और सारी साची। अब थोड़ी सी वाणी सुनाता हूं। दर्जन दे का रूप सैल वृंदावन की नी, तहां मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोही, दर्शत गुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। परम उजागर ज्ञान ध्यान बहुरंगी बाना, तहां मिले धर्मदास आचार विचार दीवाना। कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब री कामी। धर्मदास को एक वैष्णव महात्मा रूप में था। परमात्मा बोले, हे स्वामी जी, हे महाराज जी, आप कौन हो, कौन आपकी जाति। उसमें जाति पाति का बहुत बड़ा बाउंड्री थी। और धर्मदास उत्तर देता है, हम वैष्णव बैरागी धर्म में सदा रहाई, सुधर न बैठे संग कल्प ऐसी मन माही। हम सुधर को निकट पे नहीं आने देते। मैं वैरागी वैष्णव महात्मा हूं और वैष्णव धर्म से दीक्षित। गिरिव सुनजन दाम ज्ञान को अधिक आचार विचार, हमारी करनी जो करे उतरे बहुजल पार। के सुन ले जिंदा बाबा, मैं जो बताऊं जो हमारे गुरु जी ने बता रखा है, ऐसे जो करेगा उसका बेड़ा पार है, वो संसार से पार हो जाएगा। बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़भागी। कौन कौन कुल जाति कहाँ को गवन किया है, कौन तुम्हारी रैसी किने तुम नाम दिया है। कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान स्मरण है भाई, कौन पुरुष की सेव कहाँ समाधि लगाई। तो आसन को गुफा के मत रहो सदाई, सालिग सेवन कीन बहुत अधिक भार उठाई। झोली झंडा धूप दीप तुम अधिक आचारी, बोले धनी कबीर वेद कहिए ब्रह्मचारी। गिरिव हमको पार लगाइयो परम उजागर रूप, जंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। बच्चों देखो, काल की दलदल से एक आत्मा को निकालने के लिए कितना कुछ खाड़े किए जाता है। उसको स्वामी कहता है और उसके गुणगान करते हैं।
फिर क्या बताया है? धर्मदास जी ने कहा, बांधोगढ़ है गाम नाम धर्मदास कहीजे, वैश्य कुली कुल जात सुधर किनी बात सुनीजे। हम सुधर को निठ नहीं बैठने देते और वैश्य कुल में जन्म है मेरा। धर्मदास मेरा नाम है, बांधोगढ़ मेरा गांव है। सुमन ज्ञान स्वरूप ध्यान सालिग की सेवा, मल्ला गिर छड़कंत संत सब पूजय देवा। 68 तीर्थ नान ध्यान कर कर हम आए, पूज्य सालिग राम तिलक गलमाल चढ़ाए। धूप दीप अधिकार आरती करें हमेशा, राम कृष्ण का जाप जपो रटत हो शंकर शेषा। नेम धर्म से नेह सने दुनिया से नाही, आरूढ़ बैराग और की मानो नहीं। कि मैं राम कृष्ण का जाप जपता हूँ, शंकर भगवान को भी याद करता हूँ, 68 तीर्थ नाता हूँ, व्रत करता हूँ। मैं कति अपने धर्म के ऊपर डटा हुआ हूँ, मैं किसी और की ना मानू। क्योंकि कहीं भी जाते हैं या आपस में भी वाद विवाद करते हैं दूसरे पंथों वाले एक दूसरे के साथ, हमारा धर्म ऐसा है, तुम्हारा ऐसा है। तो धर्मदास ने पहले रास्ता बंद कर दिया कि मैं और की बात नहीं मानू, मैं अपने धर्म को सही मान रहा हूं। गरीब सुन जिंदे मम धर्म को वैष्णो रूप हमारे, 68 तीर्थ हम किए चीन्या सिरजनहार। धर्मदास कहता कि मैंने 68 तीर्थ कर दिए, भगवान समझ में आ गया मेरा, और हमारा वैष्णव रूप है। परमात्मा बोले जिंदा बहन कहां से सालिग आए, को 68 का धाम मुझे तत्काल बताए। कि 68 तीर्थ करने वाला कहाँ जाएगा, कौन से लोक को प्राप्त होगा बता। राम कृष्ण का रहे नगर वह कौन कहावे, ये जड़वंत है देवदास क्यों घंट बजावे। ये पत्थर की मूर्ति लिए फिर रहा है, ये ना सुनते ना इतने तो बात करते, इनका अगर घंटी बजाने का क्या तुक है। राम कृष्ण कहाँ रहे नगर वो कौन कहावे, ये जड़वंत है देवदास क्यों घंट बजावे। सुने गुने नहीं बात धात पत्थर के स्वामी, कहां भर में धर्मदास चीन निज पत्नी कामी। कि ये तेरे पत्थर के स्वामी धातु के पित्तल के बने हुए ये तेरी कौन सी बात सुनते हैं ना समझते हैं। कहां भटक रहे हो धर्मदास, उस निज पद को प्राप्त करो। तो गीता में बताया है, गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है, तत्वदर्शी शेष तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर जन्म मरण नहीं आते। और जिसने सारी सृष्टि की उत्पत्ति की है उसी की भक्ति करो, तो वो निज पद प्राप्त कर धर्मदास इस साधना से कुछ नहीं मिलने का। गरीब राम कृष्ण कोटो गए धनी एक का एक, जंद कहे धर्मदास से बुझो ज्ञान विवेक। जल की बूंद जहान गर्भ में साज बनाया, 10 द्वारे की देने से मनुष्य कहाया। जठरग्नि में ले राख साख सुनियो धर्मदासा, तज पत्थर की पूजा छोड़िया बोधी आशा।
कि जो परमात्मा ने सारा शरीर जिसने तुझे बनाया, तेरा शरीर बनाया मनुष्य का, और माँ के पेट में जिसने ऐसी कठिन परिस्थितियों में जीवित रखा, उसकी भक्ति कर। इस पत्थर और इन देवताओं के चक्कर में ना पड़े, या बुद्धि आशा या कमजोर साधना या घटिया आस लगाए बैठा तो ये तो न पार करेंगे। बच्चों, गिरिम भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, बादो नदी विहंगा। गरीब दास वैभव दिल डूबे, नहीं साध सत्संगा। ये सारी साधना ऐसी है पंडितों द्वारा बताई गई। जैसे भादुआ के महीने में बहुत ज्यादा बारिश होती है, सभी दरिया उफान पर होती है, पानी फुल चलता है, और उससे पार होने के लिए कोई क्या भेड़ की पूंछ पकड़ ले, परली पार कर देगी। नेवर पॉसिबल, क्वाइट इम्पॉसिबल। गिर भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, बादो नदी विहंगा। गरीबदास वह भौगल डूबे, नहीं साध सत्संगा। होते संसार रूपी सागर में डूब कर मर जाएंगे, 84 लाख में हम जाएंगे, तो नहीं साधु का सत्संग मिला। और बच्चों, रग यजु है श्याम अथर्व, चारों वेद चत भंगी रे। सूक्ष्म वेद वाचे साहेब का, सोहन सा सत्संगी रे। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, भादो नदी विहंगा। गरीब दास वो भाव डूबे, नहीं साध सत्संगा। आपको सूक्ष्म वेद सुनाया जा रहा है, आपको असली संत का सत्संग, साध सत्संग प्राप्त है। किस्मत को सराहो अपनी को। बच्चों, एक जीव को ऐसे निकाला है, आपको भी ऐसे रंगना पड़ा। शुरुआत में कोई मानकर राजी नहीं था, -0 से घर घर जा जाके ये आत्मा का मैल धोया, अज्ञान खोया। आज 27-28 साल हो गए दास में। परमार्थ क्या है, स्वार्थ नहीं। वर्ग अवस्था आएगी, अब भी 3-3 घंटे 4-4 घंटे खड़ा होकर परमात्मा की नौकरी कर रहा हूं, उसके बच्चों के लिए। आँख खोल लो, जब समझ थोड़ी सी भी बची हो तो काल ने फूक दिया कति दिमाग तुम्हारे। इतना कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर भी हमारा मन पापी मानने में तैयार नहीं है। इस ज्ञान से आत्मा उभरेगी, या जब समझ जाएगी ठीक से, फिर मन का कोई दोष नहीं। ये तो कुत्ते की तरह पीछे पीछे चलेगा आपके। अब ये आगे है, हमने ज्ञान नहीं था इसलिए हमें सब जगह बकवाद करवा लिया। अब जैसे धर्मदास जी को निकालने लगे रह जाता, बच्चों तुम सब ऐसे निकले कभी, और इस जन्म में देख लो कैसा जब मान गए तुम। 100% उत्तर किए तुमने, 100 बार प्रमाण देखे। प्रमाण के साथ साथ फिर घर में कुछ अलग से हुआ, तब आत्मा ने अपने बच्चों को कैच किया, जब बुद्धि ठिकाना है। तो इन कथाओं से बहुत कुछ मिलेगा आपको। पहले जो विस्तार से ज्ञान बताया वो ईव काम आओगा आपका, वो व्यर्थ प्रयत्न नहीं था। परमात्मा का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता। बच्चों, गजब किस्मत लेकर चल गए हो तुम। 7.5 अरब आबादी विश्व की, उनमें से आप सिलेक्ट किए हो। गरीबदास जी कहते, गरीब सटदल दोनों दीन का, दोनों दीन, दोनों धर्मों, हिंदू और मुसलमान का। पहले 2 ही धर्म थे यहाँ पर। सटदल दोनों दीन का, दिल में दोष न दार। सतगुरु का तो कोई एक है, यो जम का सब संसार। आप क्या बताते हैं परमात्मा? गिरिव राम कृष्ण कोटो गए,
धनी एक का एक, जिंद कहे धर्मदास से, बुझो ज्ञान विवेक। ओए होए। गिरिव अनंत कोट ब्रह्मांड रच, सब तज रहे निहार। जिंद कहे धर्मदास सोहू, जाका करो विचार। सकल सोन परवान समान रहे अनुरागी, तुमरे चीन न पड़े सुनो व सुनो बैरागी। अलख अछेद अभेद सकल जूनी से न्यारा, बाहर भीतर पूर्ण ब्रह्म आश्रम अदर अदारा। परमात्मा सर्वव्यापक है और मूल रूप से ऊपर अदर आधार सबसे ऊपर के स्थान पर उसका आश्रम है, वहां डेरा है, सतलोक डेरा है। धर्मदास जी बोले, बोलत है धर्मदास सुनो जन दाम बाणी, कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए प्राणी। देव बुद्धि भ्रष्ट है हम। अपने मालिक को कहते हैं, हे जीव तू कहाँ से आया, तेरी जात की क्या। ये अतरंग की बात कही तैमो से लीला, नामा के पिया दूध पत्थर से करी करी लाह। नरसिंह नित नाथ पत्थर के आगे रहते, जाकी हुंडी झाली सांवल गोसा कहते हैं। अब ये कहता है कि तू इनको पत्थरों को पत्थर मत कर, ये भगवान है। और जैसे नामदेव ने दूध पिला दिया, नरसिल्ला की हुंडी जाली, आदि आदि गुणगान लगे। परमात्मा बोले, नामदेव का दूध पत्थर को किसने पिलाया, ये तुम्हें पता नहीं कैसे पिला। तो पिछले संस्कारों से परमात्मा उनकी मदद करता है। और नरसिंह भगत ने 56 करोड़ की संपत्ति मालिक के नाम लुटा ली थी, तो कुंडी किसकी ले हो। परमेश्वर परवान पत्थर ना कहिए जिंदा, ये परमेश्वर है पूर्ण रूप से, इनको पत्थर मत कर। नामा की छान छुआई दई देखो सरसंदा, गिर सरगुण सेवा सार है, निर्गुण से नहीं ले है। सुन जिंदे जगदीश से तू मुझे शिक्षा क्या दे। कहते हम तो ये पत्थर पूजा करें, ये पूजेंगे, मुझे क्या शिक्षा दे रहा तू। बोले जिंद कबीर सुनो वाणी धर्मदासा, हम खालिक हम खलक सकल हमरा प्रकाशा। गरीब हम साहेब सतपुरुष हैं, ये सब रूप हमारे, जिंद कहे धर्मदास से शब्द सत्य घनसार। कि मैं परमात्मा हूँ, सारी सृष्टि का रचने वाला हूँ, मैं सबका मालिक हूँ। अब धर्मदास कहता है, बोलत है धर्मदास सुनो सर्वंगी देव, दिक्कत पिंड और प्राण कहो तुम अलख अबेवा। नाद बिंद की दे शरीर है प्राण तुम्हारे, तुम बोलत बड़ी बात नहीं आवत दिल मारे। खान पान स्थान देह में बोलत दीसम, कैसे अलख स्वरूप भेद कही हो जगदीशम। धर्मदास जी कहते हैं कि आप मन बैठे दिखाई देने लग रहे, बोलने लग रहे, खाते पीते हो, आप कैसे अपने आप को भगवान कहते हो। भगवान तो निराकार है। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय,
श्री करोत्था धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर बंदी छोड़ दी की ऐसी मृदा से बच्चों, आज आप परमात्मा की महिमा सुन रहे हो। आपको इतना समय जो मिल रहा है, ये भी उन्हीं की कृपा, उन्हीं का प्रसाद है। बच्चों, आज आपको भगवान की पहचान हुई है। अभी तक हमें कुछ भी सिर पैर पता नहीं था परमात्मा कौन है। कोई जैसा भी बता देता वैसा ही मान लेते, कोई निराकार, कोई राम, कोई कृष्ण को या हनुमान जी को, या साकार कोई निराकार, कोई जैसी भी भक्ति बताता उसी को हम कर देते थे। आत्मा जब से बिछुड़ी है इस भगवान से, उसी दिन से इसकी खोज में लग गई है। जो सुख वहां था वो यहां नहीं मिल रहा, उसी सुख की खोज लगी। सुख में जहां शांति हो। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त हुआ। अब देखो कितने स्पष्ट श्लोक थे इस गीता में, कति साफ। प्रकाल कहता बुद्धिमानों की बुद्धि, बलवानों का बल मुझे ही जानो, मेरी मुट्ठी में है। जब चाहे इनकी बुद्धि ऑन कर दूं, जब चाहे इनकी बुद्धि ऑफ कर दूं, जब चाहे इनको पावर दे दूं, जब चाहूं पावर खींच लूं। उदाहरण के लिए जैसे सीता जी का अपहरण हुआ, श्री राम रो रहे थे, इधर उधर भेजा सबको खोज करने के लिए सीता जी की। उसी दौरान पार्वती जी जाती है उसकी परीक्षा लेने के लिए, विष्णु जी है वैसे कोई और है। शंकर जी इनको विष्णु बताते हैं। सीता रूप धर कर खड़ी होगी उनके सामने, तो वहां बुद्धि खोल दी काल ने, उसको पहचान लिया कि तू राजा दक्ष की बेटी यहां कैसे आ गई, और अपनी सीता का पता नहीं। इसी प्रकार बच्चों गीता रोज पढ़ते रहे, खूब पाठ करते रहे, प्रवचन किया करते ये, और बड़े बड़े लेक्चर जाड़ा करते। गीता मनीषी कहलाते हैं। इनको कख भी पता नहीं गीता के बारे में। कबीर साहिब कहते साज कहूं तो जग नहीं माने, और झूठ कही ना जाइए। सच ये है कि इनको कति पता नहीं था, अज्ञानी थे। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कह लवार, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूल गवार, निरंजन धन तेरा दरबार। तो आज आपको रास्ता मिला है, ऐसा अजब गजब रास्ता मिला है विद प्रूफ। गीता अध्याय 2 से शुरू करें। 12वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू और मैं और ये सब राजा लोग, सैनिक पहले भी जन्मे थे, आगे भी होंगे। ये ना सोच हम अभी अभी उत्पन्न हैं। इति सिद्धम, गीता बोलने वाला भी जन्म मृत्यु में। चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कहता है तेरे और मेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। चौथे के 9वें में कहा कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। इसके कर्म कैसे अलौकिक है? किसी में प्रवेश करके अपना उल्लू सीधा कर देता है। अर्जुन में प्रवेश हुआ महाभारत के अंदर, कृष्ण में प्रवेश हुआ, गीता लिखवा दी, युद्ध के लिए डरा धमका कर तैयार किया। अर्जुन में शक्ति दे दी, वहां तो दुनिया मार डाली। फिर उसी धनुष के साथ था, बिल्लो ने पीटा जंगल में, हाथ भी ना उठा। बच्चों ये बहुत खतरनाक काम है। समर्थ कबीर साहब की शरण आपको प्राप्त हुई है तो आपको राह मिला। एक कहावत है ना, खागड़ जोटे बाढ़ तोड़ देते हैं।
और उसमें लांडी बूची गाय भी जाकर बढ़िया माल खाती थी घास, न वो जान की उसकी हिम्मत नहीं थी। तो आज ये खागड़ जोटे कबीर साहब गरीबदास जी इन आकर या बाढ़ तोड़ दी। अब खा लो छक्का, इस माल ने लूट लो, हाथ भी ना लगन गया था, अपने झलक भी नहीं लगी थी इसकी, इस सच्चे ज्ञान और सच्चे भगवान की और सच्ची भक्ति की। आज या बरू खा के छक लो और निकल जाओ इस गंदे लोक से। परमात्मा की कृपा हुई है कि हमें सच्चा मार्ग मिला। इसके लिए हमने पूर्ण गुरु की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहली कड़ी गुरु है। गुरु पूरा हो, सच्चा गुरु हो, सतगुरु, उसको पूर्ण ज्ञान हो, सभी शास्त्रों का दीक्षा देने का अधिकार हो और उसकी एक कड़ी जुड़ी हो। हमारी कड़ी सतपुरुष कबीर साहब से जुड़ी है, गरीबदास जी से जुड़ी, गरीबदास से आगे इस दास तक आई। तो हमारा तार से तार जुड़े हुए हैं उस महापावर से। तो अब दास से जो कनेक्शन लेंगे उनको पूरा लाभ मिलेगा। और इस कलयुग में और कोई गुरु नहीं होगा। इन गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए बहुत जड़े नहीं झाड़े। तो बच्चों जो दास कहे उतना ही करो, तुम अपनी बुद्धि कति छोड़नी पड़ेगी। क्या समझ में आ गया होता है, ये विश्वास हो गया वो दास जो बोलता सारी सच्ची है। आप अपने तर्क वितर्क अपने अज्ञान के द्वारा मन में सोच सकते हो ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ये आपकी बालक बुद्धि है, इसको त्यागना होगा। अपने गुरु जी के ऊपर 100% विश्वास करना होता है। लेकिन हमने इन नकली गुरुओं पर भी करा, क्योंकि सब यही कहते हैं गुरु पर अविश्वास नहीं होना चाहिए। लेकिन गरीबदास जी के झूठे गुरु के लिए तरलावा घर पे काट के सीटे, इनके पीटे पाप ने इन अवश्य पीटे। फिर गंदे इंसान सब अनमोल जीवन नाश करें और एक मान बुराई के भूखे धक्के खाते फिरे। कितने दुष्ट है ये लोग, इनसे बच के रहना पड़ेगा। तो बच्चों, गरीबदास जी कहते गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए भूल जड़े नहीं जाते। आप थोड़ी सी वाणी सुनाता हूं आपको। तर्क वेदी पांडे वेद पढ़े क्या होई, घट अंदर की खबर न जाने, जमजोड़ा लुटे तो ही। एक कै गुदरी एक कै धागा, पांच तत्व रंग बीना बागा, हाड चाम का सकल पसारा, सब घट एक बोल। ब्रह्म वेद भूलो मत को, सब घटने का गुद्दा लो। भग द्वार सब आम जाही, ऊंच नीच का भिन्न बताई। उधर बीच का था पोथी पाना, सालिक शिला नी अस्थाना। ना था पांडे कंद जनेऊ, बहुविध भूले बाट बटेऊ। तर्पण धोती तिलक न होता, अधय मुखी भगल में होता। धान्य मतार नहीं था भाई, ताते समझ शब्द बोलाई। गीता गायत्री न होती, कागज कलम न पत्रा पोथी। निसंदेह देव न दूजा, ना था पत्थर पानी पीता। कंठी माला ना मृगशाला, ना चंदन के छापे। पत्थर पूजे पद नहीं सूझे, पूर्ण ब्रह्म नहीं लापे। शूद्र ब्राह्मणी जाया भाई, तुम्हारा शूद्र शरीर। बाहर आन के भय ब्रह्मचारी, नाते भोगल नीर। के माँ के गर्भ से जब बाहर आए हम सारे जेर में लपटे हुए थे, मैला लहू चौगरदा लपट रहा था। तो शूद्र थे, तब इसी को शूद्र मानते हो ना। जैसे ये चमार लोग थे, मरे हुए पशुओं की खाल उतारा करते तो उनके हाथ कपड़े उसमें धस जाते थे।
तो कहते तुम माँ के पेट से तो सारे शूद्र बन के आए हो, फिर बाहर आकर नहा धोकर तुम ब्रह्मचारी ब्राह्मण न्यारे बन गए? नहीं, उस परमात्मा के सब एक बच्चे हैं, एक ही है सब। उसके दिल में किसी के प्रति ना कोई शूद्र है, ना कोई बड़ा है, ना छोटा है। बहुत जल नीरम गैर गंभीरम शुद्धक पातक जिम, बहुत जल आन पड़े हो भाई घोर कुंड फिरनी में, क्रिया से कारज नहीं सरता भक्ति भाव से दुख है, जीव संदर दे दे पंडे ओम बोत से फूक, ओम हनोज किए निस्वासर जीव हिते बोध दे, भूत भूत की पूजा खाई भोजन भो विधि भग दे, देवी के तुम दास कहाओ मस्तानी मनमाला, चंडी का तुम चावह तो इत होशी मुंह काला, दुर्गा के ले मुर्गा दौड़े चंडी के ले बकरा, बहुत कफीक सरे में होंगी छाती दीजे लकड़ा, सेड शीतला गद्दा मांगे या कौन अविद्या पांडे, आगे की तो आगे होगी इत ही यम को डंडे, जा दिन हंसा करे पिया ना कौन धाम को जाई, जिसका या मैं रहता हंसा सो तो ठोक जराई। जब संसार छोड़ कर जाओगे तुम कहाँ ठिकाना है तुम्हारा, कहाँ जाओगे? ठोक जुराई छार उड़ाई किसकी मुक्ति करोगे, कौन भरम ना भूले पांडे है किसके पिंड भरोगे, बहुविध भूले अर्थ न खुले अनर्थ से रहते, परम धाम की बाट ना पाई ऐसे भव जल जाते, बहुविध भूले अर्थ ना खुले। तुमने वेद पढ़े, उनका ज्ञान ठीक से समझा नहीं, वो अर्थ शब्दार्थ नहीं ठीक हुए तुमसे, पत्थर पानी भरम कहानी पूज मोही सब बाजी, वेद कुरान बंदत खाना मर गए पंडित काजी, पंडित काजी डोबी बाजी दोनों दिन अनाथा, विष्ट वैकुंठ रहा नहीं पाया देखा दो जख जाता, जाको तो तुम वैकुंठ कहते हो सो सपने की छाई, असंख्यों जीव वैकुंठा रहते पर जुर्नी छूटे नाही, जिसे तुम स्वर्ग कहते हो पंडित काजी डोबी बाजी, सारा संसार डुबो दिया इन दोनों ने, पंडितों ने हिंदुओं को, काजियों ने मुसलमानों को। पंडित काजी डोबी बाजी दोनों दिन अनाथा, दोनों दिन अनाथ, किसका जाकर बैठोगे संसार छोड़ के? भगवान का तुम्हें पता नहीं, कोई कृष्ण को भगवान मान रहा है, कोई निराकार मानता है, कोई विष्णु को। जिसको तुम बैकुंठ कहते हो स्वर्ग, वो तो सोपन जैसा है, और असंख्यों जीव बैकुंठा रहते पर जुनी छूटे नहीं। विष्ट बैकुंठ हमो भी देखा हमारा दिल नहीं लग गया, गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा के साथ जाके वो थारा विष्ट बैकुंठ मन ने भी देखा पर हमारा मन नहीं लग गया, सोन मंडल को किया पियाना काल कर्म सब भाग्या, हम आगे को चले सतलोक की तरफ। विष्ट बीच है बड़ा भरा हर यम के हाथों फांसी, जोरा काल ख्याल जागावे देखी गुर्द तेराशी, गुर्द तेराशी बहुत उदासी संतों को स्वर्ग नहीं भावे, उत्पत्ति पर ले फर्दी मेटू बोर नहीं डेकावे। संतों को, सही भक्तों को जिनको ज्ञान है उनको स्वर्ग में अच्छा लगता। जो पांडे बहु पाठ पढ़नते देखे जम की जाली,
बैरो को रक्षा ने के नीना खेतर पास रखवाली। के जो ये पंडे पाठ पढ़ा करते, दुनिया ने मूर्ख बना करते, नरक में पड़े देखे बने, उनके बैरों ने और खेतर पाल ने कति रक्षा नहीं करी। भूत भूत की पूजा खाई करवा चौथ कहानी, देवी तुम्हारी छोटी पुत्री जेठी भी मसायनी। सेठ शीतला साखर कत हो चंडी तुम्हारी माई, क्षेत्रपाल है पिता तुम्हारा भैरव भूता भाई। तुम तो इन्हीं की कैटेगरी के लोग हो, भूत बन के हो तुम। राहु के तू से वो विराटे नौगर से तीन यहाँ, फोकट ख्याल मार बोल उठे अंत पड़े मुखे। दर शिवलिंगा बहुविध रंगा गाल बजावे गले, लिंग पूजे शिव साहेब मिले तो पूजो क्यों ना खेले। कद शंकर को सेवा मांडी मुंडित भय अचारी, लाए अंगीठी काश कद फूके घीम सुंदरा जारी। कद शंकर को सेवा मांडी मुंडित भय आचारी, लाए अंगीठी काष्ठ कद फूके लकड़ी कद फूके घीव बसंदरा जारी। कहते दर शिवलिंगा भव तरंगा, बनावटी बात कोई शिव का लिंग ले लिया, पत्थर का बना लिया, उसको मेरे चित्रकार कर दिए और गाल बजावे गेले। लिंग पूज्य शिव साहिब मिले तो पूजो क्यों ना खेले। इन खागड़ान पूजो, गाय को गर्भधारण करावर फिर दूध देवा बच्चा दे, इस पत्थर को मत्था मारन लाग रहे। कद शंकर को सेवा मांडी मुंडित भय आचारी, तेरे शंकर जी ने कद करिए साधना जो तुम करे। कद सनकादिक पत्थर पूजे 68 तीर्थ नाए, चंदन काठ घसी कद पत्थर कद 12 तिलक बनाए। कद ब्रह्मा को छापे लेने द्वारा मिट्टी नरेसा, कद पत्थर को पान खवाए जटा बधाए केशा। क्या बताते हैं कि तुम जिनकी आड़ में ये कर रहे हो उन्होंने तो ये साधना नहीं करी, उन तब ध्यान लगाए जैसा भी, ये पाखंड पूजा तो नहीं करी। दादो किस दिन ना दोले ना सुंदर खेले सारी, कदर जब राजा पर मोदे खुली दृष्टि अपारी। साधो किस दिन सिद्धि में राते कद बखना बन चलाया, बनवारी कद जारी की नी कतिर गुंड काया हूं। बेखो सेती भक्ति डराली साध सांग नहीं भावे, बेख अबेख सकल गट साहिब क्यों बस्ती तज बन जाव। कहते हैं इन बेख बनाते जैसे कोई पुरी बन गया, कोई गिरी बन गया। इस तरह की साधना करने से, बाह्य आडंबर बनाने से परमात्मा को उसमें होता। साधुओं को ये सांग बनाना, स्वांग, साधु का स्वांग बना लिया, बाल रखा दिए, क्षण कटा दिए, कंठी वाला पैर ली, लोग दिखावा साधु बन गया। कहते संतों को ये सांग नहीं अच्छा लगता। संख असखो साधु मिल है साहेब में लोलीना, शब्दा अतीत रते रंग भीना सुन मंडल घर कीना। बन बस्ती के सभी सीजे जिनगट भक्ति पठाई, बिना सत भक्ति जो भेख दरत है महल न पहुंचे भाई। सर दर्शन दोनों दीन दीवाने भूले भेख अनंता, शब्दा अतीत महल नहीं पाया ओंगट घाटी पंथा। अमर धाम का झीना मार्ग नीतंती अनुरागी, सतगुरु मिले तो महल सुध ल्यावे सो साधु बड़ भागी। अदल पंख अनुराग कही जय शब्द विहंगम सोई, दास गरीब मिले जो पद में बोहरन आवण होई। बच्चों ये वाणी है, इनमें बहुत गूढ़ ज्ञान है और धीरे धीरे आप सुनते रहोगे
आपको इस तरीके से पढ़ाया गया कि आप इन वाणी को अपने आप समझने लग जाओगे कुछ दिनों में। अब आपको परमात्मा की महिमा सुनाता हूं। कबीर साहब आए थे और उनकी लीला देख देख कर हमारे इतने सुख हुए थे बच्चों, आदमी सोचता रह जाता था जो भी मालिक से दीक्षा ले लेता था। और दसों न जाकर रोज बताया करता, मेरे ऐसा था, आशीर्वाद से इतना हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। 64 लाख शेष हो गए थे परमात्मा के। लेकिन बच्चों, उनको ज्ञान नहीं था, उनको विश्वास नहीं था ये भगवान है जो जुला बैठा इस कुटिया में, दानकों की जुलाओं की कॉलोनी में। बात यही बिगड़ी थी कि हम उस परम पिता को सच्चे दिल से स्वीकार नहीं कर पाए, ये भगवान है। जब तक हम कभी हर प्रकार से 100% पति भर्ता पद पर नहीं आवांगे, इतना ऊपर नहीं जा सकते। जब हम इस मालिक के प्रति इतने दृढ़ हो जाएंगे, अरे यो होगा ज्ञान से, जब ज्ञान नहीं था इसलिए दाता ने अपने पर कलम चढ़ा के छोड़ दिए। परमात्मा ऐसे ज्ञान सुनाया करते थे जैसे दास ने भी आपको सुनाया। इससे वो सारे दुश्मन हो गए थे, जैसा आपको सुनाते हैं बार बार। परमात्मा को लज्जित करने के लिए, बेशर्म करने के लिए, काशी छुड़वाने के लिए, शहर छुड़वाने के लिए झूठी चिट्ठियां डाल दी गई। पता नहीं, कभी काटते हैं, कभी तेल के कढ़ाई में डाल देते हैं उबलते। 100 दोस्त आए मालिक को, फिर भी खरा पाया और हम देखा करते, सुना भी करते। रामानंद को सिकंदर लोधी ने काट दी गर्दन और सबके सामने जीवित कर दिया, सारा बात फैल गई। कबीर साहब ने जीवित कर दिया उसको और हम वही खड़े खड़े देखे थे और बताओ थे सबको, कमाल कर दिया कबीर साहब तो भगवान आ रहे, भगवान आए। सिकंदर लोधी का ऐसा रोग था वो ठीक कर दिया। और कति हमारे गुरु जी भगवान है, हमारे गुरु जी भगवान, सब हम कहा करते थे। और परमात्मा होगा कौन, कैसा होगा जो वैसे कमाल करे। हम कति निर्धन थे, हमें हमारे को धनी बनाया। हम रोगग्रस्त थे, भूत बाधाओं से ग्रस्त थे, आशीर्वाद से हम ठीक कर दिए 600 साल पहले। तो भगवान कबीर साहब भगवान, हमारे मालिक भगवान। परमात्मा को पता था कि देखता हूं ये कितने भगत हैं, कितना विश्वास है मेरे ऊपर, मुझे भगवान मान रहे हैं। उसके लिए दाता ने एक लीला करी थी, एक तो है नहीं पाया, खाक थे वो। तो आज पहले मालिक ने आपको ये पिछले फाउल पॉइंट याद दिलवाए दास के माध्यम से और आपको बताया, सब ग्रंथों से सिद्ध कर दिया। आंखों देखे 6 गो आपके सामने आधा दर्जन खड़े कर दिए उस परम पिता का आई विटनेस। अब भी आपको विश्वास नहीं होगा तो फिर कैसे होगा, कैसे करूं। अब जैसे आप भगवान को पहचान सकते हो, 120 वर्ष तक जुलाई की भूमिका की, एक गरीब निर्धन और शूद्र जाति, और वो छुआछात चरम सीमा उसे गए, और वो भगवान। यह भी कमाल की बात है। रामानंद जी भी कहते हैं, मन की पूजा तुम लखी मुकुटमाल प्रवेश, गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण कौन वेग। तेरे को क्यों कर समझा, तू भगवान है, किस वर्ण में जाति में आ गया और कैसे खड़ा बालक की तरह, तेरे क्यों कर समझा, यू आर गॉड। आंखों देख कर आई, उसके बाद फिर कहता, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीब दास रूप में तू ही बोलना। दो ठोड़ है एक तू भया एक से तो,
गरीबदास संकार ने आए हो मत। हमने ये भी देखा कि 105 साल का महात्मा, जो सारी दुनिया उसको कहती थी विद्वान, हर कबीर साहब के सामने नतमस्तक हो गया। हजारों ब्राह्मणों और जनता जन के सामने फिर भी आंख ना खुली कबीर जी को। तब परमात्मा ने परीक्षा ली। फिर गण का के संग चले, शीशे भरी शराब। गरीबदास उस पूरी में जुल्ला भया खराब। तारी बाजी पूरी में भ्रष्ट जुला दी नीच। गरीबदास गण का सजी, दो संतों के बीच। एक उस नगर की प्रसिद्ध वैश्या, वैसे तो भगवान की बेटी हो चुकी थी, पर हम फीत नहीं तारते जल्दी से, उसको साथ लेकर रविदास जी से बताई, उसको बताया सारा, और हाथी किराए पर लिया। उस वैश्या को बीच में बैठा लिया, रविदास जी का आगे मुंह हाथी चलावे। लड़की फिर कबीर साहब एक बोतल में गंगा जल भर के, ऐसा लगे थे शराब पी रहे, और उस लड़की के कंधे पर धर लिया। लोगों का नहीं देखा पीवे। फिर गणका के संग चले है, शीशे भरी शराब। गरीबदास उस पुरी में झूला भया खराब। तारी बाजी पुरी में बरस जुला दी नीचे। गरीबदास गण का सजी, दो संतों के बीच। गावत बन विलास पद, गंगा जल पीवंत। गरीबदास के बल भये, मत वाले घूमंत। बड़ुआ बड़ुआ सब कहे, कोई न जाने खोजे। गरीबदास कबीर करम, बाटत सिर का बोझे। देखो गण का संग ली, कहते कौम छतीस। गरीबदास इस जुल्हदी का दर्शन आन हदीस। सभी लोग बड़ुआ बड़ुआ कहते हैं, गंदा आदमी, गंदा इंसान। उनके चेला लाओ बुला बुला के, देखो तुम इसने भगवान माना करते थे, सारे मुंह मोड़ गए। लोग क्या बकवास कर रहे हैं। देखो इस लाए नीच ने वैश्या को साथ ले रहा, शराब पीवे, इसके दर्शन भी खोटे, तुम इसको भगवान मानते थे, इसके दर्शन भी माड़े। देखो गण का संग ली, कहते कौन सतीश। गरीबदास इस जुल्हदी का दर्शन आन हदीस। सा सिकंदर को सोनी, भ्रष्ट हुए दो संत। गरीबदास चारों वर्ण उठ चाले सब पंथ। सिकंदर लोधी काशी आया हुआ था, परमात्मा ये लीला तकरीबन उसी टाइम कराया करते, ताकि सारे हिंदुस्तान का राजा उसके सामने सब उस लीला हो जाए। कुछ तो कलावन में, पर हमारे अंदर अकल छोड़ नहीं रखी काल में। तो ये सुन सुन कर सारे ये जो दुश्मन थे पहले तो बन रहे थे, संत गिरी पुरी काजी पंडित सारे इकट्ठे हुए, और सिकंदर को भी पता चला। सा सिकंदर को सोनी, भ्रष्ट हुए दो संत। गरीबदास चारों वर्ण उठ चले सब पंथ। चार वर्ण सठ आश्रम, दोनों दिन खुशहाल। गरीबदास हिंदू तुर्क है, अब जुल्हे का काल। के दोनों धर्म के लोग जो उनके पहले से दुश्मन बने हुए थे, बड़े खुश हो गए कि ईब मरेगा, इस नहीं मारेंगे, राजा इसको फांसी देगा। चार वर्ण सठ आश्रम, दोनों दिन खुशहाल। गरीबदास हिंदू तुर्क कहे, अब जुल्हे का काल।
शाह सिकंदर कह गए सुन कबले अरदास, गरीबदास तलवा हुई पकड़े दोनों दास, दोनों को पकड़ ले, रविदास जी को और कबीर साहब को। कबीर साहब ने कहा रविदास का कोई दोष नहीं है, ये सारा खेल मन न करे हुए। रविदास को छोड़ दिया। कहो कबीरियों क्या किया गणकालीनी संग, गरीबदास बोले भक्ति पड़ा भजन में भंग। सिकंदर लोधी बोला कहो कबीरियों क्या किया, या वैसा साथ ले ली तुमने, भगवान की भक्ति भूल गया, अब तो आपका भजन भंग हो गया। कहो कबीरियों क्या किया गणकालीनी संग, गरीबदास बोले भक्ति पड़ा भजन में भंग। परमात्मा बोले सुनो सिकंदर बादशाह हमरी अरद आवाज, गरीबदास वो राक्षसी जिन्यू साजा साज। के हे बादशाह आप रक्षा करेगा जिसके आश्रित हूं मैं। ये बच्चों खेल रहा का, अब क्या करा, जिसको जलन का रोग खत्म किया, तो उसके कत्ल किए रामानंद को सामने जिंदा कर दिया। ये राजा लोग इसे होते हैं बच्चों, ये कभी साथ नहीं देंगे, ये पब्लिक से डर जाते हैं। अपने अल्लाह को छोड़कर, खुदा को छोड़कर जनता की ओर खड़े हो गए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के चक्कर में। उसने सोचा कदे सारे लोग तेरे खिलाफ हो जाए, तेरा राज जाता रहे, भगवान बाढ़ में जाओ। जड़िया तोक जंजीर गले, ओए होए साहसिक अंदर आप, गरीबदास पद लीन है तारी अजप्पा जाप। लोगों को दिखाने के लिए कि लोग शांत हो जाएंगे, कि दौर उपद्र ना कर दें, सिकंदर लोधी ने अपने हाथों से हथकड़ी लाई मालिक के गले में, हाथा में और गले में तोक डाल दी, पैरों में बेड़ी कति जकड़ दिया। जड़िया तोक जंजीर गले साहसिक अंदर आप, गरीबदास पद लीन है तारी अजप्पा जाप। हाथों जड़ी हथकड़ी पग बेड़ी पैराए, गरीबदास बीच गंग में तांदी ना छटकाए। गंगा के बीच में ले जाके किश्ती में नौका में, और हथकड़ी थोड़ी सारी ला रखी गड़ में भी, हाथा के भी पाया के भी, उसमें पटक दिया। जड़ गए तो जंजीर सब लगे किनारे आए, गरीबदास देखे खलक स्यों का जी बादशाह। वह हथकड़ी गल की सारी बेड़ी झड़गी नीचे गिर गई, डूबे नहीं किनारे आगे, जो नौका चल लग रहा यूं। और कहते वहां जी देखे, सारा जनता देखे खलक, और बादशाह वहीं खड़ा निकट सी आगे। नीचे नीचे गंगा जल ऊपर आसन थी रे, गरीबदास डूबे नहीं बैठे अदर कबीर। यो अचरज कैसा भया देखे दोनों दीन, गरीबदास का जी कहे बांध दिया जल सीने। नीचे नीचे गंगा जल ऊपर आसन थीर, न बैठे बंदी छोड़, नीचे जहाल जा रही है। गरीबदास डूबे नहीं बैठे अदर कबीर, ऊपर बैठे हुए। अब वो सारे कहे काजी नो कहे इसने पानी बांध दिया, डूबे को नहीं, इसे मंत्र मार दिया। और के जाने थे, यही जाने थे। यो अचरज कैसा भया देख